फरवरी माह का अंतिम दिन यानी कि 28 फरवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, ये जो दिन है शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और चंद्रमा की स्थिति अपनी राशि में यानी कर्क राशि में चंद्रमा रहने वाले हैं। कर्क राशि में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में भी रहेंगे, जो सुबह से रहेंगे। बहुत ही सुंदर नक्षत्र में है, जिससे सौभाग्य नाम का योग बना हुआ है। और जो एक योग बनेगा वो आयुष्मान योग नाम का योग भी बनेगा, त्रिपुष्कर नाम का योग भी बनेगा। योगों की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही शुभ ये दिन होने वाला है। अब इस दिन में और क्या चीजें होने वाली हैं, इन शुभ योगों का किस तरह से प्रभाव होने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है अपनी राशि में है, तो ये चंद्रमा की स्थिति बेहद अच्छी है। अपनी राशि में है, शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में, और ये शनिवार का दिन है। यहाँ थोड़ा सा ऐसा जरूर हो सकता है क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए छठे भाव में चंद्रमा आते हैं, छठे नंबर की राशि में चंद्रमा आते हैं और वहीं पर विराजमान है, तो थोड़े से आप भावुक हो सकते हैं, भावुक रहेंगे। अब ये जो भावुकता है ये किसी भी चीज से संबंधित हो सकती है, किसी भी चीज को लेकर मन में भावुकता आ सकती है, रिश्तों को लेकर आ सकती है, किसी अपने को देख कर आ सकती है, या आप अच्छी दृष्टिकोण से चीजों को देख भी सकते हैं, उसके बारे में मन में भाव आ सकते हैं। तो इस तरह आपके दिन की शुरुआत होगी। अब देखिए, महीने का अंतिम दिन भी है, बहुत सारी चीजें रहेंगी, महीना खत्म होने वाला है, उसके बाद होली का पर्व आने वाला है, तो कुछ चीजें जरूर होंगी। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ भी है। तो हेल्थ आपकी ठीक ठाक है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए थोड़े एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें, ताकि आप दिन का जो योग बने हैं ना उनका अच्छे से लुत्फ उठा पाएं। तो थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा प्रयास जरूर करें। कोई भी फैसला जब आप लेते हैं किसी भी तरह का, घर परिवार से जुड़ा या कामकाजी जीवन से जुड़ा, तो देखिए फैसले लेने के लिए ना स्पष्ट सोच बहुत जरूरी है, जिससे हमें उसके लिए पछताना ना पड़े। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स से आपको लाभ मिलने वाला है, पैसे आने का बिल्कुल योग बना है। धन संपत्ति के मामले में ये दिन बड़ा ही अच्छा मुझे दिख रहा है। कोई आपका अपना जानने वाला, पहचान वाला, वो कुछ ऐसी बातें आपसे बोल सकता है कि आपको उनकी बातें अच्छी ना लगें, यानी कि आप चाहते नहीं है कि वो आपसे कुछ बोले, लेकिन फिर भी वो बोल देगा। तो ये अपना ही कोई परिचित होगा जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी टेंशन देकर चला जाएगा, परेशानी का सबक बन जाएगा। अगर आपको पता है ना कि ये व्यक्ति आपका दिमाग खराब कर सकता है, तो उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें अच्छे खासे दिन को, वरना वो बिगाड़ देगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में बताया ना कि भावुकता हो सकती है, तो ये मन में कई तरह के भाव आपके लिए रहेंगे। आज आप अपने घर के काम खत्म करके अपनी कुछ ऐसी चीजों की तरफ आप ध्यान देंगे जिनमें आपको मजा आता हो, या आप किसी तरह की शॉपिंग पर जा सकते हैं, आप कुछ जरूरी कामों को पूरा कर सकते हैं। अगर कुछ चीजों को पूरा करने में आपका बहुत समय और ऊर्जा लग रही है, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको बस करना है कि हाँ हो जाएगा। बस मन में ये भाव रखना है कि हो जाएगा तो जरूरी होगा, और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा पाएंगे। देखिए, छठा भाव जो होता है, छठा भाव होता है रोग रिपु ऋण। ये भाव आपके नौकरी का भी है, ये भाव कंपटीशन का भी है। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए मन में कंपटीशन की भावना तो रहेगी ही, और कंपटीशन रहेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, कंपटीशन तो रहेगा। लेकिन उस कंपटीशन को कैसे आपको, उसमें आगे आपको निकलना है, ये आपको पता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप जॉब की तलाश भी कर रही हैं, तब आपके सामने कई विकल्प हो सकते हैं। और ये देखिए, ये जो कई विकल्प है ना, ये एक प्रस्ताव के रूप में सामने आ सकते हैं। तो उन प्रस्तावों पर गौर कीजिए, उन विकल्पों की पड़ताल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो आप सबसे पहले प्रस्ताव को अवसर समझ लें और सभी विकल्पों को पर ध्यान भी ना दें, यानी काम आपको करना है लेकिन आप जल्दबाजी में कोई और ही फैसला ले लें। तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। वैसे तो पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा माना गया है, और देखिए ये कर्क राशि में ही पड़ता है। चंद्रमा जब कर्क राशि में होते हैं तभी होता है। इसके स्वामी शनिदेव हैं, आपकी राशि के स्वामी। तो कर्महीन बनेंगे, कर्म पर ध्यान देंगे, अपने कर्म से पहचान बनाने वाले कर्मठ बनेंगे। आपको लगेगा आपने जो काम किया, जितना आपने काम किया, शायद उसके अनुसार आपको फल नहीं मिला, ये आपके मन में रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की खास तौर से मैं बात कर रही हूं। देखिए, शनि आपकी राशि के स्वामी भी हैं और शनि आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, और छठे घर में
शनि है और छठे घर में जो बैठे हैं चंद्रदेव, वो शनि के नक्षत्र में भी हैं। इसीलिए कर्मठ बनेंगे, हर एक चीज को बारीकी से देखेंगे, हर एक चीज को बारीकी से ध्यान भी देंगे। आपकी जो मेहनत है आपके आने वाले समय के लिए नींव रखने का काम करेगी, और ये आपकी मेहनत ही है जो नींव रखती है और आप उस पर फिर आगे चलते चले जाते हैं। कई बार होता है कि आप गुस्सा आपको आ जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपको गुस्सा दिलाता है तो हमेशा ऐसा होता है कि आप बहुत ही जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है। तो उनके किसी भी व्यक्ति के गुस्से पर नाराज होने से बेहतर है कि आप उनकी बातों को समझें। अगर आपको लगता है कि ये तो व्यर्थ की बातें हैं तो उन पर ध्यान ना दें, और ध्यान देने योग्य बातें हैं तो जरूर ध्यान दें। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, आपके पास समय तो होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो आपको संतुष्टि दे। वैसे यहाँ कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे कि पारिवारिक स्थिति हो गई, पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन हम रिश्तों की बात करेंगे, बाकी प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो देखिए भाग दौड़ भरा समय रहेगा, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम रहेगा, वर्कलोड रहेगा, जिसकी वजह से इस भाग दौड़ भरे समय में आप थोड़े मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अलग ही तरह के भाव चल रहे होंगे। तो थोड़ा ध्यान रखें कि अपने इस काम को घर पर ना निकालें, क्योंकि ये समय आपके परिवार के साथ बेहतरीन लम्हे गुजारने का भी है। आपको उम्दा मौका मिलेगा इस दिन अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का। और वहीं हम प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में हंसी मजाक वाला समय रहने वाला है। देखिए जीवन साथी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में है, छठे घर में, तो जीवन साथी के साथ कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है। तो किसी चीज़ को छेड़ने की गलती ना करें, अपने साथी को छेड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जैसा चल रहा है चलने दें। अगर आपने किसी पुरानी बात को छेड़ दिया तो फिर यहाँ आप कहेंगे कि अरे यार ये क्या कर दिया। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ शांति से आपको बात करनी है। यहाँ जीवन में खुशियों के लिए हर एक रिश्ते पर ना ध्यान देना जरूरी है। हर एक रिश्ते पर आप जब ध्यान देंगे तभी उस रिश्ते को आप परिपक्व बना सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये जो दिन है ये अच्छा है। आप अपने काम पर अपना फोकस करेंगे, आपका काम अच्छा चलेगा, गति अच्छी रहेगी, तो वहाँ अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान के मामले में भी चीज़ें जो हैं मिली जुली प्रभाव देने वाली होंगी। संतान की सेहत का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। अब उपाय क्या करना है इस दिन? ये शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन है तो आप शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ सकते हैं। ये उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।